को रख करके स्वयं नंदीग्राम में चले जाते हैं। उधर अगस्त्य मुनि की अनुमति लेकर के राम पंचवटी में, क्योंकि चित्रकूट का स्थान अब सबको पता चल गया था, चित्रकूट को छोड़ करके पंचवटी नामक स्थान पर जाकर के निवास करते हैं। पंचवटी नामक स्थान पर श्री राम की भेंट जटायु से होती है। अब सुनिएगा एक बार, आपने सुना होगा, टीवी पर देखा होगा कि जटायु एक पक्षी था। सुना बहनों या नहीं सुना? 2 बार महर्षि वाल्मीकि रामायण में जटायु का वर्णन आता है, अब आएगा और फिर सीता हरण के समय आएगा। जटायु कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जटायु एक गिद्ध था, पक्षी था, यह बात असत्य है। फिर क्या थे? वयस्यः पित्रः तमनः, दशरथ का मित्र था जटायु। और कौन था? इतना ही नहीं, आगे कह दिया आर्य जटायु पश्येमाम्रायाः हिर्यमानेतः वतः, कि जटायु को आर्य कह करके संबोधित किया गया। वहां जटायु कहते हैं राम से, हे राम, मैं दशरथ का मित्र हूँ, हम एक साथ पढ़े हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण की है। तो जरा विचार करना, मित्र पक्षी एक साथ पढ़ते हैं या मनुष्य एक साथ पढ़ते हैं? तो पहली भ्रांति, जटायु पक्षी नहीं थी। फिर आगे हो सकता है, मैंने कल भी एक बात कही, हो सकता है कोई पक्षी हो उसका नाम जटायु रख दिया गया हो, तो फिर भ्रांति हो गई हो। अब पक्षी क्या होता है? पक्षी किसको कहते हैं? मानो आपके गांव में भी चुनाव चलते हैं, 2 पार्टियां हैं, आप किसी के पक्ष में हैं, किसी के विपक्ष में हैं, किसी के पक्षी है बोलो, किसी के विपक्षी है। ऐसा है या नहीं है? बोले जब कांग्रेस थी तो आप बीजेपी के पक्षी थे, बीजेपी अब कांग्रेस के पक्षी हैं। ऐसा है या नहीं है? यानी कि ये पक्षी भी वो राजा दशरथ का पक्षी था। जटायु कहता है मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं समर्थन करता हूं राजा दशरथ के उस शासन का जिसमें यज्ञ आदि संध्या आदि की वृद्धि की जाती है। और अपने पिता का मित्र जान करके राम ने उनका सत्कार किया। और क्या हुआ फिर? जटायु कहते हैं मैं शयनी का पुत्र हूं, शयनी का पुत्र, आप निष्कंटक वन में वास करना, और जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी बोलो तभी मैं आपकी सहायता के लिए आ जाऊंगा। ये जटायु का परिचय मिलता है, दशरथ का मित्र था, कोई पक्षी नहीं था, शैनी का पुत्र था, जंगल में वास करता था। क्यों करता था? क्योंकि हमारी आश्रम व्यवस्था है 4। आपको पता होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। उस समय के लोग आश्रम व्यवस्था को जिया करते थे। जटायु ने अपने पुत्रों को राजकाज दे करके अपना निवास जंगल में बनाया हुआ था परमात्मा की भक्ति करने के लिए। अब लोगों को ये बातें थोड़ी आश्चर्यजनक लगती है, क्योंकि हम चाबी छोड़ना नहीं चाहते। पिता को लगता है मैं मर गया तो बेटे घर का नाश कर देंगे, अगर मैं ना हूं तो मेरे बेटों में इतनी भी अकल नहीं है जो घर चला सके। ये हिंदुओं की स्थिति है आज। सास को लगता है यदि मैं चली गई कहीं एक दिन के लिए तो बहू घर उजाड़ करके रख देगी, जबकि ऐसा नहीं है। जब सास नहीं रहेगी क्या तब घर नहीं चलेगा? या जब आपकी सास नहीं है तो आपने कितना घर उजाड़ दिया बोलो। आज पिता को कहते सुना है, हम कहते भाई साहब क्यों इस झंझट में पड़े हो, क्यों मैं बहनों इस चाबियों के चक्कर में पड़ी रहती हो, भक्ति करो, ईश्वर की गायत्री मंत्र का जाप करो, सत्संग सुनो, छोड़ दो बहुओं के ऊपर। जब बहू आ गई तो छोड़ दो, अपने आप कर लेंगी। बोली हाँ, इनके ऊपर छोड़ दिया तो घर का ताला भीड़ के रख देंगे। और पिता कहता है इनके ऊपर छोड़ दिया तो जमीन बेच देंगे, जमीन बिकवा देंगे। याद रखना ये परंपरा
परंपरा मेरे देश की नहीं थी। यहाँ तो जब बेटे को बेटा हो जाता था, सुन लेना, सारे बैठे होंगे बेटे के बेटे लिए, बेटे के घर में बेटा हो जाता था तो दादा घर को छोड़ दिया करता था, फिर वह घर के किसी काम में हस्तक्षेप करता नहीं था। बोलो, तब बुजुर्गों का घरों में सम्मान होता था। बस ऐसे ही परंपरा से जटायु जंगल में रहता था। जटायु से भेंट करने के बाद जब आगे चले तो आगे पंचवटी नाम का जो एरिया था वो रावण की बहन शूर्पणखा का एरिया था। अब सुन लो, शूर्पणखा कौन थी? आप कहेंगे राक्षसी थी जी। राक्षसी नहीं थी, वो सुंदर थी, पर उसको शूर्पणखा क्यों कहा जाता था? मेरी बहनें घर में अनाज साफ करती हैं, तो कैसे करती हो बहनों? सूप से करती हो या नहीं करती हो? सूप किसको कहते हैं? पलटने वाले को। अच्छा, उसको शूर्पणखा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके सूप जैसे लंबे लंबे नाखून थे, लंबे नाखून। आजकल भी देखे होंगे आपने, बहुत देखे हैं, मेरी माताएं बता रही है, हमने देखे हैं। सूप जैसे जिसके नाखून लंबे लंबे होते हैं उसी को शूर्पणखा कहा जाता है। नख मैंने नाखून और सूप मैंने सूप जैसे। अब एक शूर्पणखा ने ऐसा बवंडर मचाया था, अब घर घर में बैठी है, देख लो क्या होगा। ठीक है, कोई बैठी हो तो बुरा मत मानना, मैंने किसी पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मुझे तो सभी के हाथ ठीक ठाक लग रहे हैं, यहाँ की बहनों के। मैं निवेदन कर दूं, ये मेरी परंपरा नहीं है, इससे बहुत सारी हानि होती है। गंदे नाखून, माताओं को तो विशेष पवित्रता रखनी चाहिए, भोजन बनाती है और नाखूनों में गंदगी भर जाती है। जब अन्न, गंदा अन्न बच्चों के अंदर जाएगा तो बच्चे बीमार होंगे, पति बीमार हो जाएगा। बोलो, आज आधे से ज्यादा खर्च तो ये शूर्पणखा ने करवा रखा है, क्योंकि नाखून साफ नहीं तो पेट आदि की बीमारियों के घरों से ही, रसोई से ही बीमारियां चल रही हैं। बच्चे जाते हैं ना, पेट में गड़बड़े, डॉक्टर टेस्ट लिख देता है, बोले इन्फेक्शन आ गया। कैसे हुआ इन्फेक्शन? विचार किया? कोई गलत चीज नहीं खिलाई आपने तो इन्फेक्शन कैसे हो गया? ये इन्फेक्शन ऐसे ही तो हुआ क्योंकि गंदगी पेट के अंदर खाने के साथ गई है। इसलिए यदि आप चाहते हो पवित्रता लाना तो पहले हाथों की सफाई रखे, तन की सफाई रखे, मन की सफाई रखे, तब भोजन बनाए। भोजन बनाना भी तपस्या है, तपस्या जो बहनें किया करती थी। आज भोजन बनाना तपस्या नहीं है भाई साहब, सिरदर्दी बन गई है। बोले हो, अब ये सासू माता की रोटी बनानी पड़ेगी, वो जेठानी के मजे है, वो अकेली है, बस मुझे रोटियां बनानी पड़ती है। सास कितनी रोटी खाती है बोलो? 2 खाती है बस बेचारी, 4 तो पूरे दिन में खाती होगी, एक समय की बात कर रही हूँ। 2 रोटी के ऊपर बोलो हल्ला मचा रहता है लोगों। और इतना ही नहीं, एक और बात कह दूं, बीच में प्रसंग आ गया, फिर आगे मैं बात को प्रारंभ करती हूँ। आज फ्रिज के अंदर आटा बना करके रख दिया जाता है। क्यों? ये बूढ़ी माताएं बैठी है, इनसे पूछो, इनके घरों में भोजन बनता था। अच्छा, आटा बना करके रखती थी या तभी बना करके रोटी बनाती थी? क्यों बनाती थी? जानते? आयुर्वेद कहता है अगर आधे घंटे से ज्यादा आटे को मड़ करके रखा गया तो फिर उसकी रोटी खाने योग्य नहीं रहती। 7 दिन तक अनाज ताजा रहता है, आटा। इसीलिए पहले लोग चक्की से अनाज पीस करके ताजा ताजा खाते थे। आज तो 1 महीने का एक बार में पिसवा लिया जाता है और भर दी जाती है टंकी। पहला बिगाड़, चलो मजबूरी है भाई साहब, चक्की कौन चलाए? माताओं से आजकल अपना आपा नहीं चलता, चक्की कहाँ चलेगी, वो ताकत नहीं रही। पर एक और बीमारी आई, आटा मड़ा, सुबह को मड़ करके रख दिया और दोपहर को भी बना ली, शाम को भी बना ली। एक समय आटा बनाया,
3 समय बना करके खा लिया, और यदि 2 रोटी का बच गया तो फेंका नहीं, वो 2 रोटी बना करके सास को पकड़ा दी। वीरान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सास को भी तो चिंता है घर उजड़ ना जाए। अब ये सास बेचारी बोली, बेटा मेरी रोटी काली काली सी आती है, फ्रिज के आटे की रोटी खाली खाली आती है। क्यों आती है? ये जहर है, इससे अच्छा तो जहर खा लेना, रखे हुए आटे की रोटी मत खाना। ये घुटनों का दर्द, ये जो बीमारियां आज शरीर में है, इसी कारण फैल रही है। बोली बेटा तुम मेरी रोटी ताजी नहीं बनाती। नहीं मम्मी जी ताजी है, फिर काली काली क्यों है? बोली आटा रखा था फ्रिज में, फिर आप कहती फेंक दिया मैंने, इसलिए रोटी बना दी। अगर आपने उस आटे को फेंक दिया तो घाटे का सौदा नहीं किया। बहनों, अगर वास्तव में चाहती हो घर का स्वर्ग बने तो बोलो ये छोटी छोटी सी बातें जीवन में अपनाओ। आज के बाद कभी भी रखे हुए आटे की रोटी मत बनाओ। आपके घर में गाय भैंस है, उनको डाल दो, कुत्ते को डाल दो। अगर किसी को डाल दोगी तो घर का हानि नहीं होगी, लूटेगा नहीं। इतना तो सरकार फ्री में दे रही है अनाज, ठीक है ना। अगर 2-4 रोटी चली भी गई कुत्तों के आगे तो घर का नाश नहीं होगा, चिंता मत करना। पर मैं निवेदन कर रही थी, शूर्पणखा, जब शूर्पणखा ने देखा जंगल में 2 राजकुमार इतने सुंदर इतने बलशाली, तो पहुंच गई और जाकर के बोली क्या कि मैं तुमसे शादी करने के लिए आई हूं। कौन हो तुम, कहां से आए हो? और क्या कहती है जरा सुनिएगा। राघव कहलाने वाले, आंखें चुराने वाले, मुझको तो देखो एक बार, हाय मैं तेरे बलिहार। राघव कहलाने वाले, आंखें चुराने वाले, मुझको तो देखो एक बार, हाय मैं तेरे बलिहार। गई तो राम ने कहा सुनो देवी, हमने तो शादी कर रखी है, हमारी पत्नी हमारे साथ में है, इसलिए हमारे पास इस अवसर के लिए कोई जगह नहीं है। और क्या कहते हैं, राघव ने वो समझाई, समझना उसके आए। राघव ने वो समझाई, समझना उसके आए। झपट कर वहां पर पहुंची जहां था छोटा भाई। झपट कर वहां पर पहुंची जहां पर था छोटा भाई। लक्ष्मण ने आती देखी, गर्दन अपनी झुकाई। लक्ष्मण ने आती देखी, गर्दन अपनी झुकाई। बोला था कहकर माता, मैं हूँ तो छोटा भ्राता। बोला था कहकर माता, मैं उनका छोटा भ्राता। मैं ना करूँगा स्वीकार, हाय रे मैं तेरे बलिहार। राम ने कहा सुनो देवी, हमारी पत्नी हमारे साथ है, हम यह आपके इस जो
आपने हमारे सामने योजना रखी है इसको स्वीकार नहीं कर सकते। ये हमारे भैया लक्ष्मण हैं, इनसे बात कर लीजिए। आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास क्यों भेजा? क्योंकि जो हमारे बड़े होते थे ना, वो अपने बच्चों की, अपने भाइयों की परीक्षा लिया करते थे कि देखो लक्ष्मण तो अकेला है, पत्नी साथ में नहीं है, और इतनी सुंदर नारी, और वो भी रावण की बहन, ना धन की कमी। आज तो लोग ऐसी लड़की ढूंढते हैं जो नौकरी करे, भाई साहब कुछ करना ना पड़े। और रावण की बहन थी वो तो सोने की लंका जिसके भाई के पास हो। लोग अब यही कहते कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ऐसी ढूंढ लो जो अमीर बाप की लड़की हो, काम हो जाएगा। पर यहाँ तो खुद कह रही थी भाई साहब, राम ने कह दिया देखो मेरा तो कोई यहाँ पर काम नहीं चलेगा, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। जब लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने क्या कहा सुनेगा? हम एक नार व्रतधारी है, पर नारी को समझे है माता। राघव के संग में सीता है, राघव के संग में सीता है, निज घर पर उर्मिल है ब्याहता। माता कहकर के नमस्ते करके कहा भैया के साथ में माता सीता है, तो मेरी भी पत्नी घर पे है जिसका नाम उर्मिला है। जब ये बात कही तो शूर्पणखा कहती है क्या? ओ मैं गढ़ लंका में वास करूं, मैं गढ़ लंका में